हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि आने वाले डीएलएड की परीक्षा जो नजदीक आ रही है, उस डीएलएड की परीक्षा में आखिर परीक्षा होती कैसे, यानी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा कैसे होती है, क्या परीक्षा के बीच में गैप मिलता है या फिर लगातार होती है, द्वितीय वर्ष की परीक्षा कब होती है, प्रथम वर्ष का टाइमिंग क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि डीएलएड की परीक्षा का अभी जो प्रस्तावित समय है, यानी कब परीक्षा हो सकती है, वो परीक्षा जून जुलाई तक होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आने वाली जो परीक्षा है वो जून से लेकर जुलाई तक, ध्यान रखेंगे कब तक भाई, जून से लेकर जुलाई तक की परीक्षा पूरी तरह से होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जो हमारे सामने समय है वो है जून से लेकर जुलाई तक, यानी इस तक तो परीक्षा हो ही जाएगी, कन्फर्म है जून जुलाई तक परीक्षा हो जाएगी। पर सवाल ये आता है कि परीक्षा होती कैसे। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि जो प्रथम वर्ष है भाई, प्रथम वर्ष में कुल 10 विषय है ना, और जो द्वितीय विषय है उसमें कुल 8 विषय है। तो प्रथम वर्ष में 10 विषय है और द्वितीय वर्ष में 8 विषय है। तो परीक्षा होगी कैसे, तो पहले बता दूं कि परीक्षा दोनों तरह से होती है। अब एक तो बात ध्यान रखना कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा एक साथ होगी, ये तो कन्फर्म है। ऐसा नहीं कि प्रथम वर्ष की डेट अलग आएगी, द्वितीय वर्ष की अलग आएगी, इनकी परीक्षा एक साथ ही होती है, ध्यान रखिएगा। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा एक साथ ही होती है। अभी 2000 अगर मैं आपको 20 की बात बतलाऊं, 2020 में अगर बताऊं, कोविड के टाइम पे सितंबर 2020 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें क्या होता है, जो प्रथम पाली की परीक्षा थी, यानी प्रथम पाली यानी मॉर्निंग बैच की जो परीक्षा थी, प्रथम पाली यानी कि सुबह में जो परीक्षा होती थी, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो परीक्षा होती थी भाई प्रथम वर्ष की, याद रखिएगा। वो होती थी किसकी, फर्स्ट ईयर की, यानी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं प्रथम पाली की सुबह होती थी, और जो सेकंड ईयर वाले हैं यानी कि द्वितीय पाली जो है उनकी दोपहर में होती थी, यानी 1 बजे से उनकी परीक्षा हुआ करती थी। तो द्वितीय वर्ष वालों की कब होती थी भाई, दोपहर में परीक्षा हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। उनकी परीक्षा कब होती थी, दोपहर में। ठीक है, तो तैयारी बनाकर रखिए कि भाई कब की परीक्षा कब होने वाली है। प्रथम वर्ष वालों की मॉर्निंग में सुबह होती है और द्वितीय वर्ष वालों की दोपहर में होती है। तो ये तो बात हो गई कि भाई परीक्षा कब, टाइमिंग क्या रहता है। दूसरा, क्या परीक्षा में गैप मिलता है, यानी परीक्षा में गैप होती है क्या परीक्षा आपको एक दिन छोड़कर होता है कि लगातार होता है। देखो, ये बात जो है ये डिपेंड करता है एमपी बोर्ड के ऊपर कि क्या टाइम टेबल बनाते हैं। अगर जल्दी निपटाना है तो लगातार रख देते हैं। 2020 में तो परीक्षा एक के बाद एक लगातार थे, यानी 10 के 10 विषय भाई, 10 के 10 विषय लगातार थे। बीच में एक संडे पड़ा था, इससे छुट्टी थी। ठीक है, बीच में एक संडे था, इससे छुट्टी पड़ी थी, और नहीं तो बाकी सारी परीक्षा लगातार। मैं खुद 2020 में जब पास किया था मैंने डीएलएड, तो मैंने ऐसी परीक्षा दी भाई, डेली सेंटर पर जाता था और परीक्षा देता था। तो 10 के 10 विषय की परीक्षा लगातार हुई, बीच में एक संडे आया तो गैप दिया, नहीं तो लगातार हुई। और द्वितीय वर्ष में 8 विषय है, तो उनकी परीक्षा में क्या हुआ, एक आध दिन का गैप एक्स्ट्रा मिल गया था, ऐसा होता है। लेकिन फिर इसके पहले भी परीक्षा हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, एक दिन के गैप मिले। अभी जस्ट लास्ट जो परीक्षा हुई थी उसमें 1 दिन का 2 दिन का जो मिला था वो गैप मिला था, 1-2 दिन के गैप में परीक्षा हुई कि भाई चलो एक दिन की गैप दे दी जाए, तो अब छात्रों को थोड़ा सा पढ़ने का समय मिल जाता है, थोड़ा तैयारी करने का, रिवाइज करने का समय मिल जाता है। तो 1 दिन का गैप तो अच्छी बात है, 2 दिन ज्यादा नहीं, कोई 2 दिन ज्यादा तो पढ़ना भी छोड़ देते, लोग नहीं पढ़ते हैं। तो 1 दिन का गैप अगर मिले तो अच्छी बात है, जिसमें बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। लगातार रहे तो थोड़ा दिक्कत है, पढ़ने का समय कम मिलता है, क्योंकि साल भर तो पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वो 1 दिन की जो छुट्टी मिलती है उसमें पढ़ते हैं, पर वो भी छुट्टी नहीं मिलेगी, लगातार परीक्षा होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, थोड़ा दिक्कत वाली बात होता है। तो ये बता दिया मैंने टाइमिंग क्या होता है, ये बता दिया मैंने कि भाई परीक्षा जो होती है वो गैप में होती कि नहीं होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी परीक्षा का सेंटर, कि आपका जो परीक्षा का सेंटर होगा वो कहां जाएगा, आपको परीक्षा का सेंटर कहां होगा। तो नियम तो ये कहते हैं कि आपका जिस भी जिला में भाई एडमिशन है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन है, जिस कॉलेज में, होम डिस्ट्रिक्ट मतलब आप जहां रहते हैं वहां नहीं, आपका जो कॉलेज है, परीक्षा सेंटर मतलब भाई आपका कॉलेज का जो जिला है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में हैं और एडमिशन कराए हैं एमपी डीएलएड में, एमपी में आके, तो बिहार के पटना में थोड़ी सेंटर दे देगा। आपने जिस कॉलेज में, जैसे किसी ने जबलपुर में एडमिशन करवाया हुआ है तो उसका जबलपुर वाले इलाके में ही सेंटर आएगा, भले वो बिहार का, छत्तीसगढ़ का, कहीं भी हो, याद रखिएगा। सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आता है, जी हाँ बिल्कुल, सेंटर को चेंज किया जा सकता है, पर सेंटर चेंज करने का ऑप्शन एडमिट कार्ड के बाद आता है, ध्यान रखिएगा। जब एडमिट कार्ड आता है तभी सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आता है, उसके पहले नहीं। एग्जाम फॉर्म सब भर जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट देख लेगी कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनी जनसंख्या है, कहां कहां सेंटर बनाने पड़ेंगे, कितनी सीटें रहेंगी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको सेंटर अलॉट करती है, और उसके बाद फिर उसको बदला जा सकता है। फिर उसके लिए अलग से फॉर्म निकलते हैं, आपको बताया जाएगा। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते, नोटिफिकेशन जैसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई फॉर्म आ गया होम डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का, तो आप मिस नहीं करना चाहते, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रख देना, ताकि जब भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आए गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं, पता चल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा सेंटर जो होगा वो आपके जिले में ही होगा, और किस जिले में, जिस जिले में आपका कॉलेज है उस जिले में,
यानी एडमिशन जिस कॉलेज में आपका, भाई जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया है, उसी कॉलेज के जिले में होगा। और ये 60 किलोमीटर के अंदर ही रहता है, याद रखिएगा। 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर का सेंटर नहीं दिया जा सकता। ये भी सरकारी नियम में इन्वॉल्व है। एमपी डीएड का जो सरकारी नियम है उसमें कहता है कि 60 किलोमीटर अंदर, जी हाँ, आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट के 60 किलोमीटर के अंदर प्रीमिसेस में ही आपको आपका परीक्षा का सेंटर मिलेगा। और परीक्षा सेंटर बदलने का भी चांस आता है, लेकिन अभी नहीं, बाद में आता है। पहले फॉर्म वॉर्म सब भर जाते हैं, उसके बाद में आता है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात कर दी मैंने, परीक्षा कब होती है, कैसे होती है, गैप होता है कि नहीं होता है, और कब होती है मतलब सुबह दोपहर शाम ऐसा कुछ, और गैप मिलती है कि नहीं मिलती है, लगातार होती है, और परीक्षा सेंटर क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना, वीडियो शेयर करना। आपके क्लासमेट फ्रेंड जो इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, उनको डाउट्स होंगे, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ। जैसे आपका डाउट दूर हुआ, उनका भी डाउट दूर होगा। और भी नोटिफिकेशन के लिए कुछ मिस ना करें तो एमपी डीएड की जानकारी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाके सारी डीएड के बारे में कुछ भी डाउट्स होंगे ना, वो सारी प्लेलिस्ट देखो, उसमें वीडियोस है, सारा आपका डाउट दूर हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और क्लासेस करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस सुबह शाम चलती है। द्वितीय वर्ष की रात को 9 बजे और प्रथम वर्ष की सुबह 9 बजे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और पूरा सब्जेक्ट का कोर्स, पूरी तैयारी अच्छे से करने के लिए, कोर्स परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स परचेस करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।